के गुरु हाँ। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि कल 15 तारीख को है, तो उसकी पूर्व संध्या पर आज एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, तो उसमें शरीक होने हम भी आए थे। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि आप लोग कानून से आए होंगे। प्रधानमंत्री कह कि तेल उल कम खर्च कीजिए थोड़ा, पेट्रोल। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री साइकिल से चलने लगेगा तो हम भी साइकिल से चलने लगेंगे। देश का प्रधानमंत्री पैदल चलने लगेगा, हम भी पैदल चलने लगेंगे। पहले अगर कोई कार्य करना है तो वो स्वयं करेंगे, उसके बाद देश की जनता उस पर अमल करेगी। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि भाई वोट मत खरीदो 1 साल तक। मंगलसूत्र पहले कह रहे थे कि विपक्ष। देखिए, अभी देश के प्रधानमंत्री ने पिछले चुनाव के दौरान कहा था कि भाई माताओं बहनों का मंगलसूत्र ये कांग्रेस वाले छीन लेंगे, तो मंगलसूत्र जब बनेगा ही नहीं, प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि मैं बनने ही नहीं दूंगा, तो छीनेंगे कहां से? देश में संकट है। क्यों आया ये बताओ, क्यों आया? देशभक्ति को मांग रहा है। बिल्कुल, देशभक्ति तो सभी दिखाते हैं, साबित करनी होगी। अब देखिए साबित तो जो कह रहा है पहले उसे करनी पड़ेगी। वो देश का भक्त है या अडानी भक्त है, ये बताना पड़ेगा उसे। मोदी की भक्ति पे शक है आपको? क्यों नहीं शक है? जब देश के किसानों पे, देश के मजदूरों पे, जब देश के 140 करोड़ लोगों से तुम देशभक्ति के सर्टिफिकेट मांगते हो, तो वो देश की जनता आपसे आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगेगी, आपसे भी तो मांगेगी। भरोसा रखे मोदी जी पर, जब कहा कि 1 साल तक इंतजार करो तो कर लीजिए। मजबूत हाथों में देश है। देखिए, अगर मजबूत हाथों में देश है तो देश के प्रधानमंत्री को ये अपील क्यों करनी पड़ेगी? देश के मजबूत हाथों में नहीं है, देश जो है कमजोर हाथों में है, इसलिए देश को के साथ वो ये कार्य करना पड़ रहा। लेकिन राहुल जी देख रहे हैं कि नीट जांच प्रदर्शन कर रहे हैं, पेपर लीक हो गया है, भाजपा के नेता का नाम आ रहा है उसमें। देखिए, आपने जितने भी आप यहाँ देखे होंगे, वो चाहे पेपर लीक हो, चाहे कोई भी घोटाला हो, चाहे महिलाओं के साथ दुराचार का मामला हो, सब में बीजेपी के लोगों का ही हाथ आता है। क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि एक भी अपराधी को छोड़ूंगा नहीं, सबको बीजेपी में ले आऊंगा। तो जब सारे अपराधी बीजेपी में चले गए तो फिर अपराध कौन करेगा? बीजेपी वाले ही तो करेंगे। गलत फहमी आप लोगों को। चलिए, आप अपनी अच्छी फैमिली पालिए, हमारी जनता वोट दे रही है, जीत रहे हैं ना। देखिए, वोट देना जीतना अलग बात है, वो आप जाने। और आपने देखा होगा कि अमेरिका 50,000 की फौज लेकर एक देश पर चढ़ाई करता है, और भारत का चुनाव आयोग, जो दलाल आयोग कहा जाता है, वो 3.5 लाख फौज लेकर एक महिला के ऊपर अटैक करता है। तो इसे ही तो कहते हैं, इसे नारी वंदन कहेंगे क्या? देश का प्रधानमंत्री इसे नारी वंदन कहेगा कि एक महिला जो देश अपने प्रदेश में नारियों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसे हराने के लिए 3.5 लाख की फौज लगी, पूरी भारत सरकार लगी, 240 लोकसभा के सांसद लगे, करीब 100-125। हिंदुओं की जीत बताई जा रही है। तो वो क्रिश्चियन थी क्या जिसके साथ लड़ाई चल रही थी? वो ममता बनर्जी क्रिश्चियन है क्या या मुसलमान थी? अगर तुम्हारी हिंदुओं की जीत थी तो आप लोग हिंदू नहीं हो क्या? बंगाल आजाद हुआ है, बंगाल आजाद हुआ है पहली बार। भाई देखो, आजाद, अच्छा तो बंगाल भारत का हिस्सा नहीं था? बताइए, बंगाल भारत का हिस्सा नहीं था? 1947 में बंगाल आजाद नहीं हुआ था क्या? 79 साल बाद सरकार आई है, पहली बार बंगाल में भाजपा। देखिए, जहां भी सरकार बनती है वो पहली बार ही आती है किसी की। अभी आपने तमिलनाडु में देखा होगा, तो वो जो वहां विजय बना है, वो भी कहेगा कि आजादी के बाद पहली बार मेरी सरकार आई है। ये तो राज्यों में हो गई है भाजपा की सरकार, हिंदू में हो गया पूरा देश। हिंदू में हो गया, तो एक तरफ कौन है वो हिंदू? सनातनी है क्या? जो बंगाल में मंगल के दिन मछलियां भात खा रहे थे, वो सनातनी है क्या? जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि गाय पर की हत्या पर मैं ये कर दूंगा, और कल परसों आसाम में उस व्यक्ति के बराबर में बैठ के कह रहा है, जो ये कह रहा है कि गाय खाइए आप मेरे प्रदेश में, अपने घर के अंदर खाइए। तो ये दोहरा चरित्र, यही तो जनता ने देखा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई आप लोग जो है
खाद जो है मत डालिए खेतों में, कम डालिए। जब खाद आप लोग कीजिए ना। जब देश में खाद होगा नहीं तो डालोगे क्या है? हाँ जब देश की फैक्ट्रियां, फर्टिलाइजर की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं हाँ तो फिर कहाँ से लाओगे? क्योंकि 32 फैक्ट्री देश के अंदर है हाँ और 30 फैक्ट्री गैस से चलती हैं हाँ। और भारत में गैस है नहीं, हाँ। तो वो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। 2 रुपया दाम बढ़ गया दूध के, क्या कहते हैं, महंगाई के लग रहा है सब चीजों पे आने वाली है। देखिए, आप ही लोगों ने एक नारा सुना होगा, महंगाई डायन खाए जात है। आज ना तो आपके मुंह से निकल रहा, क्योंकि आपके जो आपका मतलब है, जो देश का दलाल मीडिया है, वो खड़ा कूदता था सड़कों पर। मोदी जी का आज वो नहीं बोल सकता। 2 गाड़ी से चल रहे हैं मोदी जी। मोदी जी 2 गाड़ी से चल रहे हैं। उस 2 गाड़ी को कवर करने के लिए कितने कैमरों की गाड़ी लगी थी, ये और बता दीजिए। काफिले में कटौती हो गई है भाजपा के। किसके? भाजपा के काफिले। किसी के काफिले में? अरे यार, वो एक गाड़ी से चल लो। जब तुम सारे रास्ते रोक दोगे तो उस रास्ते पे कोई है ही नहीं, सुरक्षा यहाँ से लेकर कलकत्ता तक लगा दी, तो फिर तो तू आराम से चला जा, चाहे पैदल चला जा। देश में कोई संकट है कि देश त्राही त्राही मांग करेगा, ना खाने के लिए होगा ना पकाने के लिए होगा। आप देखते रहिए। हरेंद्र जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी को आजकल बड़ा ट्रोल किया जा रहा है, कहा जा रहा है ब्राह्मण। वो उसका जवाब राजकुमार भाटी देंगे। जो जैसा बोलेगा, अगर उस पर जनता की प्रतिक्रिया आती है तो जवाब तो हो ही देगा। आपको क्या लग रहा है, गलत बोल रहा है? मैं क्या, अगर मैं एक अपने गले में सांप क्यों डालूं? गलत कहूं तो और सही कहूं तो जो उन्होंने बोला किसानों के वो देखेंगे। यहाँ सिर्फ किसान के बारे में बात। आपकी पार्टी की? किसके? आपकी पार्टी की। तूने नहीं, मैं कौन सी पार्टी का? अरे मंच पर जाते हो आप? अरे मंच पे तो दुनिया जाती है। घुमाते हो लाल? मैं तो गमछा घुमाते हो। अगर और सुनिए, पत्रकारिता छोड़ दीजिए, या मैं आज से अपने गले से हरा अंगोछा निकाल दूंगा अगर आपने मुझे लाल अंगोछा देखा हो मेरे हाथ में। ये झूठ बोलता है पत्रकार। मैं तो सबके यहाँ जाऊंगा। मैं विकलांगों के लिए लड़ता हूँ, तो विकलांगों के लिए तो मुझे हर सांसद निधि में से उनके लिए ट्राईसाइकिल, बैसाखी मांगनी पड़ती है। भाजपा के यहाँ जाते हो? भाजपा के नेता के पास? वो जाता हूँ पर कोई मिलता नहीं। कांग्रेस वालों के पास? मैं देश के प्रधानमंत्री से 12 साल हो गया देश का किसान पूछ रहा है कि हमें 2 मिनट का टाइम दे दो। ना देता तो मुझे ही क्या दे देगा, जब मेरे संगठनों को नहीं देता। देखिए, अखिलेश जी कहते हैं कि ब्राह्मण के बिना पैर नहीं उठाएंगे। वो जो देखिए भाटी जी कह रहे हैं। आज आपसे मेरा अनुरोध है कि आज राजनीतिक बात ना करें, कल मेरे से करें, खुल के करें, मैं करूंगा। आज मैं अपने किसान मसीहा को श्रद्धांजलि देना। जी, आप छात्रों की बात कर लीजिए। छात्रों के साथ किसान आएंगे आप लोग, जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, देखिए लड़ रहे हैं। ये छात्र किसके हैं? हाँ, किसके हैं? किसानों के। तो किसान अपने बच्चों के साथ कौन नहीं आएगा? हाँ, सब आएंगे। खड़े नहीं हो रहे आप लोग। अरे वो आए तो मैदान में। छात्र मोदी जी की नहीं है, परीक्षा पे चर्चा नहीं, अगर मोदी के बच्चे होते तो अब लोग देश का शिक्षा मंत्री और उसका शिक्षा का प्रमुख सचिव और सचिव जेल के अंदर होते, अगर मोदी के ये बच्चे होते। शिक्षा मंत्री ने थोड़ी कुछ पेपर लीक करवाया है। अगर शिक्षा मंत्री का कोई काम नहीं है तो फिर उसे तनख्वाह में क्यों दे रहे हो? काहे का शिक्षा मंत्री है फिर वो, जब अपना विभाग नहीं संभाल सकता? उसी के अंडर में आता है ना वो विभाग तो उसी के अंडर में। अगर मैं खेती करूं, मैं आज यहाँ से किसी के 2 चांटे मार जाऊं तो मेरे बापू को जाकर पकड़ोगे ना कि तेरा लोंडा पीट खाया। तो जब उसका विभाग का पेपर लीक हुआ तो कान किसका पकड़ेंगे? हम वो वाले ना कि काम तो कृषि का, और जाकर वाणिज्य मंत्री से बात करें, तो कृषि मंत्री से ही बात करें। राजनाथ सिंह ने भी तो साफ किया था कि हम वो नहीं है जो बात बात पे इस्तीफा दे दें। हाँ, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? पता है ना कि मलाई खानी है बच्चों के साथ। शेर है, थोड़ा झेलना पड़ेगा। देखिए भाई, मैंने तो कोई देखा नहीं कभी जानवरों की सरकार बनी हो। ये तुम बना सकते हो, ये तुम्हारा वसूल है। मैं तो इंसानों को तो जानता हूँ। कड़वी गोली सहन करनी पड़ेगी आपको। कड़वी गोली सहन करनी पड़ेगी। अरे भाई, अरे हम तो गन्ना होगा ना, हमारे तो मिट्टी भी हो जा सीरा मिल गया। 2027 की क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? देखिए हमारा जा रहा है बंगाल जैसा हाल होगा यूपी में, तो क्या हो गया? तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारा क्या होगा कालिया? अरे तुम भी तो वहीं आओगे जहाँ हम जाएंगे। अरे जहाँ हम जाएंगे तुम भी तो वहीं जाओगे, क्योंकि तुम लोग भी यूपी के ही हो। किधर जा रहे हो आप? किधर जा रहे हो? हम तो अपने खेत में जा रहे हैं, और जो आ जाएगा सांता तैयार है। साहू जी जो नीट में पकड़ाया है भाजपा नेता, वो कह रहे हैं कि भाई हमको फंसाया जा रहा है,
बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। अरे जब तो मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, बड़ा लोग कौन है? बड़ा लोग है देश का शिक्षा मंत्री, हाँ। प्रमुख सचिव ये लोग हैं बड़े, इन्हें पकड़ लो, पेपर लीक होना बंद हो। मंत्री थोड़ी कर सीबीआई के पास मामला जा चुका है ना, भरोसा नहीं है आपको सीबीआई पर, केंद्रीय एजेंसियों पर? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को क्या कहा था, पिंजरे का तोता है, तो ये वो तोता है, तोता तो वही बोलेगा। अभी तोते ना से आप क्या, लोगों को इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है, ना सीबीआई पे भरोसा है, इस तरीके से थोड़ी होगा। केंद्रीय एजेंसियों अच्छा पे भरोसा चलिए रखना होता है। चलिए, देखिए मुझे तो भरोसा नहीं, देश के प्रधानमंत्री को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, बताइए है? हाँ, of course, है? बिल्कुल है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी थी कि चीफ इलेक्शन के चुनाव में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, जी। तो ये कानून किसने बदला? अमेंडमेंट जनता ने लाके बदला। किसने बदला? जनता ने बदला। जनता कानून बदलती है। अरे बहुमत तो दिया उन्हें कानून किसने? बदलने के लिए। अरे यार कल संसद में फिर वही बताया बात, उन्होंने। देखिए चिट्ठी मेरी पटवी मेरी अंटा मेरे बाबा का, बात प्रधानमंत्री पे पूछे, अगर तुम्हें बता दिया तो प्रधानमंत्री को जनता ने वो दिया। अब पश्चिम बंगाल में जनता ही लेके आई है ना, पसंद तो उसने ही किया है ना, तो हम तो यही कहेंगे कि जनता ने बहुमत दिया है। देखिए मैं मान सकता हूँ, हाँ, पूरा इलेक्शन फेयर हुआ है, हाँ, तो जब वहाँ सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हुई है, हाँ। वो यो क्या कह रहे हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग हुई है, जी। हैं हाँ, काउंटिंग में, काउंटिंग में। तो वो काय के लिए कराई थी? अगर कोई सवाल करेगा तो उसे दिखाने के लिए करी थी। तो अगर फेयर हुआ है हाँ। तो आप दिखा दो, और अगर आप दिखा नहीं रहे तो आप चोर हो, बस इस पे ये बात खत्म हो जाती है। अच्छा, तो ऐसे तो बहुत सारे पेपर राहुल गांधी शुरू से दिखा रहे हैं, पर उसको सत्यापित नहीं कर पाए ना। क्या सत्यापित नरेश करना? कुमार तो कह रहे हैं कि आप सत्यापित करिए उसको, प्रूफ अरे करिए। हम तो सत्यापित कह ही नहीं रहे, हाँ। हम कोई गजेटेड ऑफिसर है जो उस पर साइन मार देंगे? हम तो गाँव के किसान हैं, हाँ। हम तो लू करे जो तेरा जो रजिस्टर्ड है जी। तो इसका सर्टिफिकेट दिखा दे। हाँ। अब तुम ये इतनी बात मेरी बात कर रहे हो, और जब कोई पूछेगा भाई तुमने रिकॉर्ड करा था, नुका हाँ करा था, नुका दिखाइए, अगर तुम्हारे मन में चोर नहीं होगा तो तुम तुरंत दिखा दोगे, देखो यो कर रखा रिकॉर्ड, और अगर तुम्हारे मन में चोर होगा तो तुम दिखाओ नहीं। तो ये चोरी नहीं हुई है? तमिलनाडु में। मैं क्या गया था वहाँ, मैं तो जनता की बात, गए थे आप? मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ। और तमिलनाडु में उसे जो है 107 सीट मिली है? और कल उसने जो 108 ना, एक वो 2 जगह से जीता, तो 7 ही माननी जाएंगी। सही बात। इतना तो जानू मैं, पढ़े अंगूठा क्या तो है। और कल या परसों उसने जो है बहुमत सिद्ध करा, 144 आ गए उसके अपने आप ही। मोदी जी विदेश गए हैं और पब्लिक को मना कर रहे हैं कि विदेश ना जाए, पब्लिक विदेश जाने के लिए मना कर रहे हैं। अरे जमी तो कहे हैं कि उसकी बात को कोई मानता ही नहीं, उसकी बात और कुम्हार के खुंटे पे बंधे वाले की लात बराबर है। लेकिन खूब जा रहे हैं, पब्लिक को मना कर रहे हैं, जनता को। ऐसे ही तो होता है, हाँ, है? अभी गए हैं ना प्रधानमंत्री यूरोप। कल को जागा, हाँ 15 में जागा। हाँ हाँ, तो वो जो हवाई जहाज चलेंगे ना, और वो कार चलेंगे, वो गोमूत्र से चलते हैं। अच्छा, उसमें पेट्रोल नहीं लगेगा। ना उसमें पेट्रोल नहीं लगता है। परेशान अखिलेश यादव हो रहे हैं। कौन कह रहा? अरे यार सब पियर का चाचा सा नो कह दे, अब पहले कम से कम कोई कुर्सी तो ठीक से ढूंढ ले, ये तो बेतड़ी का लोटा जिंगे वो लात मार दे, दूसरी माई चला जा। हाँ, तब एक जिस तरह से स्थिति बनी है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सभी चीजें देशभक्ति दिखाओ, लेकिन जो अभी जो रोड शो हो रहे हैं या फिर जो एयर शो किया गया था, देखिए मैं आपकी 100 बात की एक बात कर देता हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ देश में स्वदेशी अपनाओ, तो जब मैं स्वदेशी अपनाऊंगा तभी तो आप स्वदेशी अपनाओगे। और जो व्यक्ति स्वदेशी अपनाने की बात कर रहा है मंच पे खड़ा होकर के, वो 1.25 लाख का चश्मा विदेशी पहने हुए खड़ा है, उसके हाथ में घड़ी 1.5 लाख की है, उसकी जेब में पेन 1.25 लाख का है, और जिस टेलीप्रोम्प्टर पर देख करके बात कर रहा है वो भी विदेशी है। तो सारा काम तो विदेशी और जनता को बना दो देसी, यही तो जनता जानती है। सरसों का तेल जो किचन में यूज होता है उसे कम खाओ, हेल्थ सही होगी, मोदी जी बोल रहे हैं थोड़ा कम खाओ, देखिए स्वास्थ्य से ठीक रहेगा। खा कहाँ रहे, अब तो सूंघ रहे, जनता तो सूंघ रही। देखिए भाई, ये मोदी का एक फंडा होता है, वो बार बार ऐसे इवेंट दे करके वो देखना चाहता है इस देश में अंधभक्त जिंदे हैं
या मर गए। मर गए से ऐसा है क्या? हाँ, ये है। ताली थाली बजाने के लिए किसको कहा था? उसने देख लिया अंधभक्त जिंदे है तो तुरंत हमारे ऊपर 3 काले कानून आ आप गए थे। अपील कर रहे हैं कि जेल कम खाओ, आप भी अपील कीजिए, प्रधानमंत्री का सपोर्ट कीजिए। और आज सुन, हाँ छोंक में कितना लगे। एक काम करे ना, हाँ। प्रधानमंत्री जी ने, देखिए मैं आप सीरियस बात करता हूँ, हाँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 साल तक सोना ना खरीदे, ठीक है? जितनी सोने की दुकानें हैं इनमें सब में ताला मार दो, सील लगा दो, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सुनार कहाँ जाएंगे? ये तो प्रधानमंत्री से पूछो। हाँ। देखिए सोना कौन खरीदेगा? पैसे वाले। किसान की आय तो दुगनी हुई नहीं जो किसान खरीद ले, ठीक? मक्का पे 10 रुपए बढ़ गए, एक पे और 5-7 रुपए बढ़े दिखे हैं। तो अब नहीं पहने हम महिलाएं जो शादी होगी तो मंगलसूत्र ना पहने। देखिए मोदी जी ने, देखो एक चीज है, अच्छा चलो आपने ये सवाल किया, बहुत बढ़िया किया। हाँ। देखिए महिलाओं का सबसे प्यारा होता है गहना, हाँ। होता है बेटे। आप अभी बता तो रहा हूँ, इसकी पत्नी इससे कह रही है कि आज 50,000 बच गए, इसका एक सोना खरीद दो। जो कह रहा ना, मोदी जी ने मना करी सोना मत खरीदियो, तो इसके घर में तो होगी राड। तो मोदी जी का मंत्र पूरा हो गया, अपनी रखी नहीं और थारी रहने दूं। इस वजह से करा। तो मोदी जी, रिजल्ट आया उसमें क्या लूट हुई है? सुप्रीम कोर्ट से लोग कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। देखिए मैं नहीं, मुझे नहीं पता लूट हुई या नहीं। वहां पे चुनाव हुए, काउंटिंग हुई, काउंटिंग में सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे। अगर वहाँ लूट नहीं हुई तो वो सीसीटीवी जारी क्यों नहीं कर देते? काहे के लिए लगाए थे वो? बताओ क्यों लगाए? बिहार जैसी कभी बात क्यों नहीं उठती कि सीसीटीवी कैमरा चेक करवाना चाहिए? चुनाव आयोग किसका गुलाम है? मोदी का। तो मोदी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि चुनाव जो पार्टी है वो मोदी का गुलाम है? ये बातें कैसे कह सकते हैं? मैं इसलिए कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 18,000 कंप्लेंट गई थी, एक कंप्लेंट पर उसने एक्शन नहीं लिया, ठीक? और उसको बनाया किसने? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। वो सेक्रेटरी किसका था? अमित शाह का था। और क्या, और इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? उत्तर प्रदेश में कुछ गड़बड़ हो सकता है, FIR हुआ है वहाँ। हाँ हो सकती है, मैं क्या मना कर रहा हूँ। सरकार इनकी जब एक महिला को हराने के लिए 3.5 लाख की फौज रख सकती है तो ये हो सकता है। बताओ, आज सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बताऊं, आज चुनाव आयोग ने 16 राज्यों में SIR करने की घोषणा कर दी है। SIR कराओ, दिल्ली भी है। देखिए जिन लोगों के नाम कटे हैं वो सरकारी सुविधाओं से वंचित रह गए, अब उनको राशन भी नहीं मिलेगा हैं? और भारत का संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। तो जिनको रोका गया उनका संवैधानिक अधिकार क्यों छीना गया? इस पर जवाब आप ढूंढो और इन नेताओं से पूछो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक। बांग्लादेश की